अब किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है तो किसी को पुराने स्टाम्प्स कलेक्ट करने का, लेकिन मैं हूँ स्मार्टफोन लवर, इसलिए मुझे आईफोन्स कलेक्ट करने का शौक है। यहाँ मेरे पास आईफोन 1 से लेके 16 तक हर एक सीरीज का स्मार्टफोन है और अब तक एप्पल ने टोटल 46 आईफोन्स लॉन्च करे हैं। आपकी जानकारी के लिए आज हम हर एक आईफोन की कुंडली निकालेंगे और देखेंगे आईफोन 1 से लेके 16 तक एप्पल ने ऐसा क्या जादू फैला रखा है कि इंडस्ट्री में सिर्फ उसी का सिक्का चलता है। जब भी कोई स्मार्टफोन बिकते हैं, अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, तो 60 to 70 रुपीज तो सिर्फ एप्पल ही कमाता है। बाकी बचे हुए 30-35 रुपए में सारी कंपनियां आती हैं। एप्पल का ध्यान स्टार्टिंग से ही एक प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने की तरफ रहा है और उसको हम इनके आईफोन 1 से ही देख सकते हैं। इसकी इन हैंड फील, ये लुकिंग वाइज बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। ये सितंबर 2007 में लॉन्च हुआ था। आज इसको 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। और यही वो दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन था जो मल्टी टच डिस्प्ले के साथ आया था। इस आईफोन को आप अपने फिंगर जेस्चर्स के साथ ही कंट्रोल कर सकते हो और ये उस वक्त के लिए काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, क्योंकि पहली बार इंटरनेट कनेक्टिविटी, आईपॉड एंड स्मार्टफोन तीनों का कॉम्बिनेशन एक स्मार्टफोन में आया था। इसका बैक पैनल बेसिकली एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से बना है। ये सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा किया गया। इसके डिस्प्ले 3.5 इंचेस की एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन है। ये अपने टाइम से बहुत आगे का प्रोडक्ट था और यहीं से इस अलर्ट स्लाइडर की शुरुआत भी हुई थी, जो रिंगटोन और साइलेंट मोड को टॉगल करने के लिए काफी कन्वीनियंट है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से इसमें काफी चीजें मिसिंग हैं, जैसे इसमें सेल्फी कैमरा नहीं था, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी और इसकी चार्जिंग पिन भी बहुत अलग टाइप की थी, जिसको 30 पिन कनेक्टर के नाम से जाना जाता था। सच में इतना छोटा सा आईफोन और इसकी चार्जिंग पिन इतनी बड़ी। ओवरऑल ये उस टाइम का काफी रेवोल्यूशनरी और काफी एडवांस प्रोडक्ट था, जो सच में एप्पल के इनोवेशन को दिखाता है और आज भी इसको हाथ में लोगे तो काफी एक नॉस्टैल्जिया वाली फील देता है। और इसके एक साल बाद अकॉर्डिंगली हमें आईफोन 2 मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह मिला हमें आईफोन 3G विद दिस प्लास्टिक बैक डिजाइन। और ये एप्पल का पहला 3G फोन है। इसकी पोर्ट्स एंड बटन बिल्कुल आईफोन 1 की तरह ही थे, बस इसका जो एल्यूमिनियम बैक था वो पूरा का पूरा प्लास्टिक बैक में कन्वर्ट हो चुका था, जो उस टाइम के लिए काफी बड़ी बात थी। इस वक्त एप्पल ने अपना ऐप स्टोर भी लॉन्च कर दिया था और इसने सच में ऐप इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। इसके अलावा इसके एनिमेशंस भी काफी फास्ट हो गए थे और ये 2008 में 31,000 रुपीज का लॉन्च हुआ और इसके 3 साल बाद 2011 में आता है आईफोन 4, जो इंडिया में 42,500 रुपीज का लॉन्च हुआ था। और ये दुनिया का सबसे पहला फोन था जिसने सेल्फी कल्चर को स्टार्ट किया था। तो इसको लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो चुके हैं, तो क्यों ना अभी सेल्फी ले ली जाए। अब आज 15 साल बाद भी इस सेल्फी को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी कैमरा ने लाइट ज्यादा कैप्चर करना स्टार्ट कर दी हो, थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर हो गई हो, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मैं सोचूं तो सच में ये सेल्फी भी बहुत कमाल की है। और इस सेल्फी के अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस थे जो आपको नए आईफोन के अंदर देखने को मिले। जैसे पहली बार आपको किसी स्मार्टफोन में रेटिना डिस्प्ले मिली, जिसके टेक्स्ट और वीडियोस, फोटोज इतनी ज्यादा शार्प थी जैसा किसी और स्मार्टफोन में उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था। और सेकेंडरी, इसका स्टेनलेस स्टील और ग्लास का बैक डिजाइन भी काफी आइकॉनिक बन गया था और सच में ये इतना हार्ड है कि आज भी इसको गिराने में कोई डर फील नहीं होता। और एप्पल की खुद की होममेड बायोनिक चिप भी इसी आईफोन 4 के साथ स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आईफोन 5 आते आते स्क्रीन का साइज 3.4 इंचेस से अब 4 इंचेस हो चुका और ये साइज में इंक्रीमेंट सच में हाथ में फील भी होता है। ऑल्दो आपको वॉल्यूम बटन या फिर पावर बटन वहीं के वहीं प्लेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार एक चीज चेंज हुई थी, which is 3.5 mm जैक, जो नीचे की तरफ आ चुका था। और इस बार एक और मेजर डिफरेंस आया था, ये 30 पिन केबल इस लाइटनिंग केबल में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो पहली पिन के मुकाबले काफी छोटा भी था और काफी एफिशिएंट भी था। मतलब अगर रात में भी डालोगे तो गलत नहीं डलेगा, सही जगह ही जाएगा। और होम बटन में पहली बार टच आईडी को इंटीग्रेट किया गया था आईफोन 5s के साथ। और फिर 2014 में आता है आईफोन 6 एंड 6 प्लस और यहां से स्टार्ट होती है एक ऑल न्यू एरा की। ये आईफोन स्लिम एंड लाइट वेट तो थे ही, साथ ही में एप्पल पे भी पहली बार इंटीग्रेट हुआ था और यहीं से स्टार्ट हुआ था आईफोन का बैंड होना। और कुछ मेजर चेंजेस जो आपको आज तक देखने को मिलते हैं, और वो है पावर बटन जो राइट साइड में आ चुका था, पहले जो ऊपर की साइड आया करता था। और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी इसी आईफोन से स्टार्ट हुआ था, जो आज तक हमको आईफोन्स में देखने को मिलता है सेम। वो 8K तक नहीं गया है।
और उसके बाद आते हैं 2016 में लॉन्च हुए iPhone 7 के ऊपर। ये सच में बहुत कमाल का स्मार्टफोन था, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल 3.5mm जैक हट चुका था और ये काफी बोल्ड मूव था बाय एप्पल और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला बाय एप्पल एंड अदर ब्रांड्स। और इसकी जेड ब्लैक फिनिश काफी ज्यादा वायरल हुई थी और ये वो पहला स्मार्टफोन था जो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आया था, प्लस इसके अंदर ही आपको ऑफिशियली आईपी रेटिंग देखने को मिली थी पहली बार। बस अब तक जो फिजिकल बटन देखने को मिलता था वो अब एक प्रेशर सेंसिटिव बटन के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, जो दबता नहीं है, सिर्फ टच करने से ही काम करता है। नेक्स्ट 2017 iPhone 8, ये पहला ऐसा आईफोन था जो वायरलेस चार्जिंग के साथ आया था और इसकी एक ग्लास बैक फिनिश बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। साथ ही इसमें पहली बार ट्रू टोन डिस्प्ले भी इंट्रोड्यूस करी गई थी जो स्क्रीन कलर्स को एम्बिएंट लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती थी। और 2017 में ही iPhone 10 भी आ चुका था, जिसे iPhone X भी बोलते हैं। ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और काफी ज्यादा मल्टीपल कलर्स के साथ आया था। और उसके बाद 2018 में इसमें 3 iPhones को और ऐड करा गया, जिसमें iPhone XS, iPhone XR और iPhone XS Max थे। और ये वो सीरीज थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हुई और इसने सबसे ज्यादा iPhones बेचे। और उसके बाद एप्पल के जितने भी फोन्स आए उनके अंदर लोगों का मानना है कि इतने ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए जितने इस iPhone XS Max के अंदर या फिर X सीरीज के अंदर थे। यहाँ पे आपको पहली बार फेस आईडी देखने को मिली, पहली बार iPhones में नोच देखने को मिली। इवन iPhones में ही नहीं, किसी भी स्मार्टफोन में अब तक कोई नोच नहीं आई। पहली बार इस iPhone में OLED डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करा गया और पहली बार ही स्टेनलेस स्टील की फ्रेम्स को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वो पहला आईफोन था जो 1 लाख रुपए की प्राइस को पार कर चुका था। और कहते हैं ना, वीडियो लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो अब जो भी आईफोन बचे हैं उनके मैं आपको मेन हाईलाइट पॉइंट्स ही बताऊंगा, क्योंकि अब तक जो आईफोन आए वो अपने आप में यूनिक थे, बहुत ज्यादा R&D के साथ बने थे, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ बने थे। लेकिन इसके बाद जो भी आईफोन्स आए हैं वो एक बिजनेस को बनाए रखने के लिए या फिर एप्पल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आए। उसके बाद हमको ज्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिले ही नहीं एप्पल के अंदर। और आईफोन 11 से हर बार हमको 3 आईफोन देखने को मिलने लगे लगातार, और ये करम बाई करम हमको हर बार सितंबर में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहली बार ट्रिपल कैमरास इंट्रोड्यूस हुए प्रो मैक्स के साथ। एंड इसी सीरीज में पहली बार अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो सेंसर्स भी देखने को मिले। नेक्स्ट iPhone 12, ये वो कातिलाना सीरीज थी जहां से बॉक्स में चार्जर आना बंद हो चुका था। और ये अगेन वो सीरीज थी जहां पे कोई नया डिजाइन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये फोन से iPhone 5 की तरह बॉक्सी होने लगे थे। इसी के साथ पहली बार 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड सिरेमिक सिल्ड को भी। और जैसे ही हम iPhone की 13 सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर कुछ चेंजेस नहीं थे, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको मोटे मोटे चेंजेस बताऊं तो 3 मेजर चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो प्रो सीरीज के अंदर इन्होंने 120 हर्ट्ज डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और नॉन प्रो फोन्स में आपको कैमरा वर्टिकल से डायगोनल देखने को मिले, और वीडियोस में सिनेमैटिक मोड को इंट्रोड्यूस किया था। और अगर बात करें iPhone 14 की, जो 2022 में लॉन्च हुआ था, यहाँ पे आपको अगेन कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले। सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्लस क्रैश डिटेक्शन, ये दोनों ही फीचर इंडिया में काम नहीं करते, तो हमारे लिए ये सीरीज बिल्कुल उतनी ही फर्जी थी जितने बिग बॉस के नए एपिसोड। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी काम की नहीं थी। यहाँ से एप्पल ने इंक्रीमेंटल चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कैमराज में आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले, परफॉर्मेंस में आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले, और प्रोटेक्शन में भी इंप्रूवमेंट्स थे। लेकिन वो ऐसे हैं कि एक लेमैन को इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। अगर कोई एंथुसियास्ट होगा वो ही दूसरी सीरीज में पता कर पाएगा कि हाँ, मेरे को ये इंक्रीमेंट दिख रहे हैं। और अब आता है अगला साल 2023, मतलब इसका पिछला साल। यहाँ पे आपको देखने को मिला iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, और यहाँ से लाइटनिंग पोर्ट पूरी तरीके से हट चुका था। और ये एप्पल ने अपनी मर्जी से नहीं, यूरोपियन यूनियन के दबाव में आके किया, बट स्टिल हमको सारे ही आईफोन्स में टाइप सी मिल गया। और उसके बाद एप्पल की बाकी सारी चीजों में भी, जैसे iPad में, साथ ही में TWS में, और यहाँ पे पहली बार ऑफिशियली सारे ही आईफोन्स में डायनेमिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और आज तक एप्पल कैपेबल नहीं हुआ है अंडर डिस्प्ले कैमरा देने में, लिहाजा यही डायनेमिक आइलैंड हमको हर सीरीज में झेलना पड़ता है। और यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इतना अच्छा कॉम्बो था कैमरा डिपार्टमेंट में कि यहाँ पे सबसे बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले, जितने चेंजेस आपको 12 से 13 में नहीं देखने को मिले थे। और साथ ही iPhone 16 ने भी मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचाया, क्योंकि iPhone 16 तक परंपरागत चले आ रहे डायगोनली कैमरा को इस बार वापस वर्टिकल कर दिया। और सच में क्या कमाल का ही आविष्कार था। इस बार एक और बटन हमको देखने को मिला कैमरा को कंट्रोल करने के लिए, और इससे ज्यादा वाहियात मैंने चीज आज तक नहीं देखी एप्पल के इतिहास में। और हम पिछले
2 सालों से सैमसंग के फोन्स में एआई देखते आ रहे थे और सच में वो बहुत कमाल काम कर रहा था। चैट जीपीटी जैसे कमाल एडवांस चीजें हमको देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन एप्पल ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्पल इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा हाइप अप किया था, लेकिन वो उतना ही ज्यादा फुस पटाखा निकला। एप्पल के फोन्स में कोई एआई नहीं है अगर हम बाकी फोन से इसके एआई फीचर्स को कंपेयर करें तो। लेकिन आईफोन 16 में जो A18 बाइनिक चिप है उसमें आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को मिले। जिसने भी आईफोन 15 या 14 यूज करा है नॉन प्रो, वहां पे आपको मेजर डिफरेंसेस नोटिस होंगे। अगर आप गेमिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, वो भी बहुत हाई एंड। और शायद आने वाले टाइम में आपको बहुत कमाल के एआई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वो टाइम है जहां पे आपको सारी ही सीरीज में A18 बाइनिक चिप देखने को मिली। वो अलग चीज है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर A18 प्रो बाइनिक चिप। तो यही थी एप्पल की एक छोटी सी जर्नी 18 साल की, जिसको हमने ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर निपटा दिया। इसलिए हमको कुछ नहीं मिला और एप्पल को $3.7 ट्रिलियन मिले। और सच में इस कंपनी की वैल्यूएशन अभी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा है। लेकिन पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, आप करोगे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए